देखो, पूरे देश के अंदर लोग जो सरकार को चुनते हैं, लोग जो व्यक्ति को चुनते हैं, उसके साथ उसकी पार्टी भी खड़ी होती है। पार्टी प्लस आदमी, पार्टी का मैनिफेस्टो, पार्टी का विजन, सारे चीज़ों को देखकर लोग कैंडिडेट को वोट करते हैं। हम लोग देख रहे 2-4-5 साल के अंदर देश में ऐसा हो रहा है, लोग किसी एमएलए को चुनते हैं, कोई अलग पार्टी के, कांग्रेस के नाम पे एमएलए को चुनते हैं, एमपी को चुनते हैं, और चुनाव हो जाता है, रिजल्ट आते हैं, बीजेपी हार जाती है, और उसके बाद सरकार भी बन जाती है दूसरे पार्टी की, जो पार्टी चुन के आती है उनकी, और 2-4 महीने बाद, 1 साल बाद वहाँ पे सरकार चेंज हो जाती है। जिन लोगों ने एक कोई पार्टी को वोट दिया है, एक कैंडिडेट को वोट दिया है, वो कैंडिडेट कहीं ना कहीं पैसे लेकर या कोई पॉलिटिकल दबाव में या जो जांच यंत्रणा है उसके दबाव में आकर पार्टी चेंज कर रहे हैं। और ऐसा नहीं हो रहा है कि पार्टी टूट रही और वो कोई और पार्टी की तरफ लोग जा रहे हैं। सारे राज्यों के अंदर सभी पार्टियों के लोग टूट के बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के ऊपर बहुत बड़ा आघात है। लोकतंत्र इससे कमज़ोर हो रहा है हमारे देश में। और हम देख रहे हैं जो केंद्र की सरकार है वो कहीं ना कहीं जांच एजेंसी को आगे लाकर लोगों को धमकाती है, डराती है, ईडी की इंक्वायरी का डर दिखाती है। जो लोग उनके साथ चले जाते हैं उनके सारे मामले ख़त्म हो जाते हैं। हम अजीत पवार जी का उदाहरण ले सकते हैं। वो डिप्टी सीएम बने रातों रात, उनके सारे मामले, उनके ऊपर जो भी चार्जेस थे वो ख़त्म हो गए, वो शुद्ध हो गए। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश में हुआ, कर्नाटक में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ। तो कहीं ना कहीं कोई भी पार्टी को तोड़ना ये लोकतंत्र के लिए घातक है। हमारे महाराष्ट्र में अभी जो चुनाव आयोग भी जो काम कर रहा है, यानी पूरे देश में जो चुनाव आयोग काम कर रहा है, ये कहीं ना कहीं केंद्र के दबाव में आकर चुनाव आयोग काम कर रहा है। सभी जितनी भी एजेंसीज है केंद्र सरकार की, वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के दबाव में आकर काम कर रही। हम लोग देख रहे हैं अभी हमारा दिल्ली का सरकार बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन बार बार मनीष सिसोदिया जी को धमकाना, उनके घर पे छापे डालना, उनको नोटिस भेजना। महानगर पालिका दिल्ली एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार चुन के आई, वहाँ पर भी महापौर बनने नहीं देना, एलजी के माध्यम से बहुत सारे अड़ंगे डालना, काम नहीं करने देना। तो ये सारा जो है, जो लोग अपनी सरकार चुनते हैं उनको भी काम नहीं करने देना या उनको दूसरे पार्टी में जाने के लिए उनको मजबूर करना, ये कहीं ना कहीं हमारे लोकतंत्र के ऊपर बहुत बड़ा आघात है। ये रुकना चाहिए। ऐसा ही यदि चलेगा तो 2024 में या तो उसके बाद कहीं ना कहीं हमारा लोकतंत्र ख़त्म हो सकता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री एक तरफ लोकतंत्र या संविधान को नमन करते हैं, सदन को नमन करते हैं, लेकिन जो संविधान के अनुसार देश चलना चाहिए उसके अनुसार हमारा देश नहीं चल रहा है। ये बहुत बड़ी शोकांतिका है। तो हम चाहेंगे कहीं ना कहीं इस देश के अंदर जो अभी केंद्र सरकार काम कर रही, ये ठीक नहीं है। ये लोकतंत्र के लिए मुश्किल में डालने वाला षड्यंत्र है इनका। तो हमें अच्छी सरकार की ज़रूरत है जो संविधान के अनुसार चले और लोगों को न्याय दिलाने का काम होना चाहिए। लेकिन लोग आज महंगाई हम देख रहे हैं, पेट्रोल डीजल के भाव देख रहे हैं, शिक्षा कहीं हमारे देश के अंदर ठीक नहीं कर रही सरकार, हमारे यहाँ स्वास्थ्य की सेवा सरकार ठीक नहीं कर रही है, रेलवे को बेचने का काम चालू है, बीएसएनएल को बेचने का काम चालू है, एयर इंडिया को बेच डाला है, यानी सभी सरकारी कंपनियों को केंद्र सरकार बेचने का काम कर रही। तो ऐसा यदि हो गया तो आने वाले 2-4 साल के अंदर हमारे देश का जो संवैधानिक ढांचा है, जो लोकतंत्र है, वो ख़त्म हो जाएगा और कहीं ना कहीं सभी लोगों को इसका भुगतान करना पड़ेगा।